जिंदगी से लेकर के मौत तक का सफर हमेशा एक राज होती है, लेकिन क्या हो अगर कोई ऐप किसी इंसान को ये बता दे कि उसकी मौत कब होने वाली है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी कहानी जो इंसानी जिज्ञासा, डर और टेक्नोलॉजी के बीच की सीमाओं को एक्सप्लोर करती है। इसमें एक छोटी सी ऐप के अंदर खुलता है एक बड़ी तबाही का राज। तो आइए इस थ्रिलिंग और रूह कपा देने वाली सफर को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, हॉलीवुड पॉपकॉर्न में आपका स्वागत है। हमारे आज के कहानी का नाम है काउंटडाउन। कहानी शुरुआत होती है एक पार्टी से, जहां कुछ दोस्तों के बीच मस्ती चल रही थी। वहीं एक लड़की अपनी फोन पे काउंटडाउन नाम की एक ऐप डाउनलोड करती है जो ये बताता है कि आपके पास जीने के लिए कितना समय बचा है। वो इस ऐप के बारे में अपने दोस्तों को बताती है और मजाक मजाक में वो सभी इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, जहां दिखाया जाता है कि वो सभी काफी लॉन्ग लाइफ जीने वाले हैं। पर उन्हीं में से एक लड़की, जिसका नाम कोर्टनी है, वो देखती है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 घंटे का वक्त है, जिसके बाद वो मर जाएगी। हालांकि उस वक्त तो इस बात को कोई सीरियसली नहीं लेता। उन सबको लगता है कि ये एक फेक ऐप है। पर यहाँ हम कोर्टनी के चेहरे पे हल्की सी परेशानी देख सकते हैं, जिसके बाद दिखाया जाता है कि कोर्टनी का बॉयफ्रेंड काफी ड्रंक था और वो उसके साथ कार में जाने से मना कर देती है। वो पैदल ही अपने घर जा रही थी, पर रास्ते में उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। तभी कोर्टनी के फोन पे उस ऐप का नोटिफिकेशन आता है, जिसमें लिखा होता है कि आपने यूजर एग्रीमेंट को तोड़ दिया है। और फिर दिखाया जाता है कि जैसे ही कोर्टनी घर आती है, कोई अनदेखी सी चीज पलक झपकते ही उसे मार देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोर्टनी के फोन पे चल रहा टाइमर भी अब 0 हो चुका था। इसका मतलब ये कि वो ऐप कोई मजाक नहीं था। और ठीक उसी वक्त दिखाया जाता है कि कोर्टनी के बॉयफ्रेंड का कार एक्सीडेंट हो गया और कोर्टनी जहाँ पे बैठने वाली थी उस सीट के परखच्चे उड़ चुके थे, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि कोर्टनी की मौत तो आज पक्की थी। जिसके बाद कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि एक नर्स थी और उसका नाम क्वीन था। क्वीन जिस हॉस्पिटल में काम करती है, वहीं कोर्टनी का बॉयफ्रेंड इवान पेशेंट बनकर जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट में लगी चोट के कारण उसकी सर्जरी होनी थी। जहां इवान क्वीन को इस ऐप के बारे में बताता है और कहता है कि मेरे पास जिंदगी के सिर्फ चंद ही घंटे बचे हैं। जिस पर क्वीन उसको कहती है कि इन सब बातों पे ध्यान मत दो। पर इवान कहता है कि ये सब इतना भी आसान नहीं है। कोर्टनी की मौत ठीक उसी वक्त पे हुई थी जैसा कि उसके टाइमर में दिखाया था, और मुझे पता है कि मेरी मौत सर्जरी के दौरान होने वाली है, इसीलिए मैं अब ये सर्जरी नहीं करवाने वाला। जिसके बाद दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ्स भी इस ऐप को मजाक मजाक में डाउनलोड कर लेते हैं, और उन सभी के काउंटडाउन काफी अच्छी थी। मतलब वो सभी काफी लंबे समय तक जिंदा रहने वाले थे। ठीक उसी वक्त वहाँ पे एक लड़की को लाया जाता है जिसने ड्रग्स की ओवरडोज ले ली थी। डॉक्टर जब उसको चेक करते हैं तो देखते हैं कि वो लड़की मर चुकी थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर जल्दी से उसे एक इंजेक्शन देते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते वो लड़की जिंदा हो जाती है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि क्वीन भी अपने फोन पे उस ऐप को डाउनलोड करती है, और वो देख के परेशान हो जाती है कि अब उसके पास जिंदगी जीने के लिए ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 दिन है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इवन जिसने अपनी सर्जरी टाल दी है, उसके फोन पे उस ऐप का नोटिफिकेशन आता है, जिसमें लिखा होता है कि आपने यूजर एग्रीमेंट को तोड़ दिया है। और तभी डीमन कोर्टनी के रूप में आकर उसको ऊपर से नीचे फेंक देती है और मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है। और अगले दिन क्वीन को पता चलता है कि इवन की मौत हो गई है, और जब वो उसके फोन को चेक करती है तो देखती है कि उसके फोन का टाइमर भी अब 0 हो चुका था, और टाइमर में दिखा रही वक्त के दौरान ही उसकी मौत हुई थी। जिसको देख क्वीन बहुत परेशान हो जाती है। ठीक उसी वक्त उसके फोन पे भी ऐप का नोटिफिकेशन आता है, जिसमें लिखा होता है कि आपने यूजर एग्रीमेंट को तोड़ दिया है। फिर रात को क्वीन उस ऐप की डिटेल्स नेट पे चेक कर रही होती है, जहां वो देखती है कि बहुत सारे लोग इस ऐप का शिकार पहले से बन चुके हैं। वो एक वीडियो देखती है जिसमें एक लड़की उस ऐप के बारे में बता रही थी, और वीडियो बनाने के दौरान ही उस लड़की की मौत हो जाती है, जिसको देखकर क्वीन बहुत डर जाती है। लेकिन जब वो वीडियो के कमेंट्स पढ़ती है, तब वहाँ पे बहुत सारे लोग उस वीडियो को फेक बता रहे थे, जिसके बाद क्वीन राहत की सांस लेती है। और जैसे ही क्वीन अपने पीसी को बंद करती है, ठीक उसके सामने डीमन औजान का रूप लिए खड़ा था।
जिसको देखकर क्वीन की तो सांसें ही अटक जाती है, पर जब वो लाइट ऑन करती है तब वहाँ कोई नहीं होता। जिसके बाद क्वीन गुस्सा होकर अपने फोन को तोड़ देती है, पर फिर भी मोबाइल का टाइमर वैसे का वैसा ही चल रहा था। तब क्वीन अपने घर से बाहर जाकर अपने कार में छिप जाती है और उसकी आंख वहीं पे लग जाती है। और अगली सुबह क्वीन के साथ उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है, जो उसके साथ एक दिन के लिए वहां रहने आई थी, क्योंकि उसका ख्याल रखने के लिए एक ओल्ड लेडी को हायर किया गया था, लेकिन वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। और क्वीन का फोन उसकी सिस्टर चेक कर लेती है, जिसके बाद उसे भी उस ऐप के बारे में पता चल जाता है। पर तभी दोनों बहनों के बीच बहस हो जाती है, क्योंकि क्वीन इस ऐप के वजह से बहुत परेशान थी और फिलहाल वो इस वक्त अकेले रहना चाहती थी। असल में क्वीन नहीं चाहती थी कि डीमन उसकी वजह से उसकी सिस्टर को कोई नुकसान पहुंचाए, पर जाते जाते उसकी सिस्टर ये कह जाती है कि अब वो भी इस ऐप को डाउनलोड करने वाली है, जिसकी वजह से क्वीन की परेशानियां और बढ़ जाती है। जिसके बाद क्वीन जाकर एक नया फोन परचेस करती है, पर हैरानी की बात यह थी कि उस न्यू फोन में भी वो खतरनाक ऐप अपने आप ही डाउनलोड हो जाती है। परेशान होकर क्वीन जब अपने घर जा रही थी, तब रास्ते में कार के अंदर डीमन उस पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसकी कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है, जहां उसे एक मैट नाम का लड़का मिलता है और उसके फोन में भी ये ऐप डाउनलोड थी और उसके पास भी जीने के लिए काफी कम समय बचा था। वो दोनों साथ होकर के एक बार में जाते हैं, जहाँ वो एक ड्रंकर के फोन में इस ऐप को डाउनलोड करके उसके टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ते हैं। उसमें लिखा होता है कि ये ऐप इंसान की मौत की सही टाइमिंग के साथ इंसान की मौत की सही जगह को भी दिखाता है। लेकिन जितने भी लोग मारे गए उन सब ने इस ऐप को एक मजाक समझा और यूजर एग्रीमेंट को तोड़ दिया, क्योंकि किसी ने भी इस ऐप के टर्म्स एंड कंडीशन पे ध्यान नहीं दिया। बेसिकली उस ऐप का कहना यह था कि आप अपने मौत का सही टाइमिंग जानने के बाद अपने डेली रूटीन्स में कोई चेंज नहीं ला सकते, और अगर आपने ऐसा किया तो यूजर एग्रीमेंट टूट जाएगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैट का छोटा भाई, जो कि बहुत पहले मर चुका है, वो डीमन के रूप में आके उस पे हमला कर देता है, लेकिन फिर भी वो बच जाता है, क्योंकि ये उसके मौत का सही समय नहीं था। लेकिन यूजर एग्रीमेंट को तोड़ने के कारण ये सारी घटनाएं उनके साथ हो रही थी। और फिर ये दोनों चर्च के एक फादर के पास जाते हैं, जहाँ प्रीस्ट डीमन के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वो इनको बताता है कि इस ऐप का कोड उनकी हेल्प कर सकता है कि आखिर ये चीज है क्या। प्रीस्ट इनको एक कहानी बताता है कि बहुत पहले एक प्रिंस था और उसके फादर बहुत बीमार थे। अब प्रिंस के फादर यानी राजा बीमारी के कारण जंग तो लड़ने जा नहीं सकते, तो उनकी जगह पे प्रिंस को ही जंग लड़ने जाना था। पर उससे पहले प्रिंस अपना भविष्य जानने के लिए एक जादूगरनी के पास जाता है, जहाँ वो उसे एक स्क्रोल देती है और कहती है कि इसमें जो कुछ भी लिखा होगा वो हमेशा सच होगा और तुम कभी उसको बदल नहीं सकते। लेकिन वो प्रिंस को वार्निंग भी देती है कि कभी भी इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए मत करना। जिसके बाद प्रिंस देखता है तो उसमें उस जमाने की एक टाइमर थी, जिसमें प्रिंस के मौत का सही समय दिखाया जा रहा था, जो जंग के दौरान होने वाली थी। प्रिंस अपनी जगह पे अपने छोटे भाई को जंग लड़ने भेज देता है और उसका भाई इस जंग को समय से पहले ही जीत लेता है। और उसके बाद प्रिंस दोबारा से उस औरत के पास जाता है और कहता है कि उसकी मौत उसका पीछा कर रही है, पर वो औरत उसको बताती है कि वो कोई मौत नहीं बल्कि एक डीमन है, जिसका नाम ओजान है और वो काफी खतरनाक भी है। जिसके ठीक बाद प्रिंस की भी मौत उसी समय पे हो जाती है, जैसा कि उस टाइमर में दिखाया जा रहा था। और प्रिस्ट कहता है कि उस जमाने का वो टाइमर इस ऐप के टाइमर जैसा ही है, यानी ये ऐप उस स्क्रॉल का न्यू वर्जन है। फिर क्वीन और मैट उसी आदमी के पास जाते हैं जिससे क्वीन ने अपना फोन परचेस किया था, और वो उसे इस ऐप को हैक करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद ये उसे कुछ पैसे ऑफर करते हैं और वो भी मान जाता है। पर जब वो शॉप ओनर इस ऐप को हैक कर रहा होता है तब वह काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि ये छोटी सी दिखने वाली टाइमर ऐप पूरे 60 GB की थी। और जब वो सभी इस ऐप के कोड को देखते हैं तो वहाँ पे क्वीन के सिस्टर के साथ इस शॉप ओनर के भी मौत की टाइमिंग दिखाई जा रही थी। और क्वीन देखती है कि उसके सिस्टर की मौत की टाइमिंग उससे भी पहले थी। खैर फिर भी शॉप ओनर इस ऐप को हैक करके सबकी मौत की टाइमिंग को बढ़ा देता है और टेंशन फ्री
फ्री होकर क्वीन और मैट घर आ जाते हैं। पर रात को जब ये दोनों सो रहे होते हैं तब क्वीन को रियलाइज होता है कि मैट का हाथ उसके ऊपर है। पर जैसे ही क्वीन अपनी आंखें खोलती है तब वो देखती है कि मैट तो उसके सामने खड़ा था। तब फिर ये हाथ किसका था? असल में ये हाथ डीमन का था जो उसके ऊपर अटैक कर देता है। साथ ही उनके फोन पे चल रहा टाइमर भी वापस से शुरू हो जाता है, जिसके बाद क्वीन को पता चलता है कि उसके सिस्टर के ऊपर भी डीमन ने उसकी मॉम का रूप लेकर हमला किया था। और ये तीनों भागते हुए वापस से प्रीस्ट के पास जाते हैं, जहां प्रीस्ट इनको बताते हैं कि ये कर्स्ड है और मौत के चल रहे इस चक्र को तोड़ा भी जा सकता है। असल में जब कोई इंसान अपनी मौत का वक्त जानने के बाद अपनी जीवन के चक्र में कोई बदलाव करता है तब ओजान नाम का डीमन आकर उसकी जान ठीक उसी समय पे लेता है जैसा कि उस चक्र में लिखा हो। इसका मतलब अगर कोई इंसान फोन पे चल रही टाइमर से 1 सेकेंड बाद तक भी खुद को ओजान से बचा ले तो ओजान झूठा साबित हो जाएगा और मौत का चल रहा ये चक्र भी टूट जाएगा। जिसके बाद प्रीस्ट इन सब के लिए जादू टोना वाला घेरा बनाता है जिसके अंदर कोई भी शापित शक्ति ना आ सके। पर जब ये लोग सर्कल के अंदर खड़े थे डीमन वहाँ पे मैट के छोटे भाई का रूप लेकर आता है। इमोशनल होकर मैट जैसे ही अपने भाई के पास जाने के लिए सर्कल से बाहर आता है डीमन उसको घसीटता हुआ वहाँ से लेकर चला जाता है, जिसको देख क्वीन उसको बचाने के लिए उसके पीछे भागती है। पर जब वो बाहर आकर देखती है तो मैट सही सलामत वहाँ पे खड़ा था। लेकिन तभी एक कार अचानक आकर मैट को टक्कर मार देती है और मौके पे ही मैट की मौत हो जाती है, जिसके कारण इनकी प्लानिंग फेल हो जाती है। क्वीन मैट की मौत से काफी दुखी थी और वो अपने सिस्टर को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है, जहाँ क्वीन को एक नर्स से पता चलता है कि डॉक्टर ने उसको अब्यूज करने की कोशिश की थी। लेकिन क्वीन को डॉक्टर के कैरेक्टर के बारे में पहले से मालूम था और वो सोचती है कि अगर डॉक्टर को उसके मौत से पहले मार दूं तो मौत का ये साइकिल टूट जाएगा। पर जब वो उसको मारने की कोशिश करती है वहाँ डीमन आकर उसको बचा लेता है, क्योंकि टाइमर के हिसाब से डॉक्टर की मौत के लिए अभी 57 ईयर्स बाकी थे। जिसके बाद दिखाया जाता है कि डीमन क्वीन की सिस्टर को ढूंढकर उसको मारने जा रहा था। पर तभी वहाँ क्वीन हाथ में एक जहर का इंजेक्शन लेकर आ जाती है और कहती है कि अगर तुमने मेरे सिस्टर को हाथ भी लगाया तो मैं खुद की जान ले लूंगी। तब डीमन ओजान क्वीन की मॉम का रूप लेकर उसको इमोशनली कन्विंस करने लगता है ताकि क्वीन अपनी जान ना ले, और क्वीन भी डीमन के झांसे में आ जाती है। पर अचानक से खुद को संभालते हुए इंजेक्शन को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है, जिससे क्वीन की मौत वक्त से पहले ही हो जाती है। ठीक उसी वक्त ओजान के मौत का चक्र भी टूट जाता है और उसके साथ डीमन भी खत्म हो जाता है। क्वीन की सिस्टर अपनी बहन को मरा देख बहुत दुखी हो जाती है। तभी उसकी नजर उसके हाथ पे एंटीडोट लाइफ सेवर इंजेक्शन लिखा देखती है और वो जल्दी से इंजेक्शन को क्वीन के अंदर इंजेक्ट कर देती है और इंजेक्शन लगते ही क्वीन की सांसें वापस आ जाती है और वो वापस से जिंदा हो जाती है। क्वीन के जिंदा होने के बाद सबको रियलाइज होता है कि काउंटडाउन ऐप का कर्ज भी हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि क्वीन अपनी फैमिली के साथ अपने मॉम के कब्र पे खड़ी थी। पर तभी क्वीन अपने फोन को देखती है जिसमें उस खूनी ऐप का न्यू वर्जन काउंटडाउन 2.0 वापस से डाउनलोड हो जाता है। पर क्या ये न्यू ऐप किसी बड़ी तबाही की शुरुआत थी या किसी और खतरनाक चीज का आगाज? क्योंकि जहाँ एक शैतान खत्म होता है वहाँ दूसरा जन्म लेता है और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। और इसी सस्पेंस के साथ इस कहानी को यहीं पे एंड कर दिया जाता है। क्या आपने भी इस खूनी ऐप के बारे में अपने फोन पे सर्च किया? हमें कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखें।